अमरोहा जिले के गजरौला में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे, जहां उनका सीएम योगी आदित्यनाथ और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। स्वागत के बाद पीएम मोदी ने मंच संभाला और अपना संबोधन शुरू किया। पीएम के संबोधन में केंद्र में उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल को ट्रेलर बताया। कहा भी देश और यूपी को बहुत आगे ले जाना है। 10 साल तक जो किया वो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। अमरोहा केवल ढोलक ही नहीं, देश का डंका भी बजाता है। मोहम्मद शमी ने क्रिकेट वर्ल्ड कप में विदेशी बल्लेबाजों के पसीने छुड़ा दिए। उनके प्रदर्शन के आगे कोई नहीं टिक पाया। हमारी सरकार ने उनके प्रदर्शन को देखते हुए उनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। योगी अब अमरोहा में स्टेडियम भी बनवा रहे हैं। पहले किसानों की समस्या सुनी नहीं जाती थी, अब काम हो रहा है। वहीं अमरोहा और पश्चिमी यूपी का ये क्षेत्र अपने मेहनती किसानों के लिए भी जाना जाता है। वहीं कांग्रेस, सपा, बसपा सरकारों में यहाँ किसानों की समस्याओं को सुना ही नहीं जाता था, ना देखा जाता था, ना ही उनकी कोई परवाह की जाती थी। लेकिन भाजपा सरकार किसानों की समस्याओं को कम करने के लिए दिन रात काम कर रही है। वहीं पीएम मोदी ने ज्योतिबा फुले को याद किया। हमारे देश में पहले ही सरकारें सामाजिक न्याय के नाम पर एससी, एसटी और ओबीसी को सिर्फ धोखा ही देती रही। जो सपना ज्योतिबा फुले का था, जो सपना बाबा साहेब अम्बेडकर का था, जो सपना चौधरी चरण सिंह का था, सामाजिक न्याय का वो सपना अब मोदी पूरा कर रहा है। गन्ना किसान पहले भुगतान के लिए परेशान रहता था, अब तुरंत हो रहा है। पीएम ने कहा, योगी ने गन्ना किसानों की चिंता की है। अमरोहा की गन्ना किसान कभी नहीं भूल सकते कि पहले उन्हें भुगतान के लिए कितना परेशान किया जाता था, लेकिन आज प्रदेश में गन्ने की रिकॉर्ड खरीद के साथ ही रिकॉर्ड भुगतान हो रहा है। जब सपा की सरकार थी तो अमरोहा के गन्ना किसानों को साल में औसतन सिर्फ 500 करोड़ रुपए का भुगतान होता था, जबकि योगी सरकार में यहाँ हर साल करीब 1.5 हजार करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को हुआ है। वहीं बिहार और उत्तर प्रदेश में अपने आप को यदुवंशी कहने वाले नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि आप भगवान श्री कृष्ण द्वारका का अपमान करने वालों के साथ कैसे समझौता कर सकते हो। तुष्टीकरण के इसी खेल ने यूपी को, खासकर पश्चिमी यूपी को दंगों की आग में चलाया था। क्या गुंडा राज का वो दौर कभी भूल नहीं सकते। बता दें कि अमरोहा में दूसरे चरण यानी 26 अप्रैल को मतदान होना है। यहाँ से भाजपा ने अपने गद्दावर नेता कंवर सिंह तंवर को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने बसपा से सांसद रहे दानिश अली को प्रत्याशी बनाया है। दानिश अली ने लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा से पहले पाला बदल लिया था, बसपा छोड़ कांग्रेस में आ गए थे। को अपना घर छोड़कर जाना पड़ता था। पश्चिमी यूपी के कितने मोहल्लों में सामूहिक तौर पर मकान बिकाऊ है, उसके पोस्टर लगाने पड़ते थे। हमारी बहन बेटियां तक सुरक्षित नहीं थी। ये हमारे योगी जी ने आपकी सुरक्षा के लिए यूपी को ऐसे अपराधियों से मुक्ति दिलाई है। हमें दोबारा किसी भी कीमत पर उन ताकतों को मजबूत नहीं होने देना है। साथियों, 26 अप्रैल को चुनाव में एक बड़ा अवसर आने वाला है। आपको मेरे साथी भाई कंवर सिंह तंवर को रिकॉर्ड मतों से जिताकर संसद में मेरी मदद करने के लिए भेजना है। आपको यहां से निकलकर एक और काम करना है, करेंगे? देखिए, अभी मुझे कुछ दिन पहले एक प्रेस इंटरव्यू में दे रहा था। वो मुझे पूछ रहे थे कि आप ये 400 पार कह रहे हैं। बोले, बहुत से राज्यों में तो आप इतने आगे बढ़ चुके हैं, आप उसमें भी आगे अब कहां से बढ़ोगे? मैंने कहा, लिख लो, अकेले उत्तर प्रदेश का मैं सांसद हूं तो मैं उसकी बात करता हूं।
मैंने उनको कहा, यूपी के सांसद के नाते मेरे अनुभव से मैं कहता हूं कि अब 7 साल से यहां योगी जी की सरकार है और 19 में तो उनको 2 साल ही काम करने का मौका मिला था। अभी तो 7 साल में उन्होंने यूपी में ये दिखा दिया है कि गवर्नेंस क्या होता है, कानून व्यवस्था क्या होती है, विकास क्या होता है। और इसलिए मैंने कहा, लिख लो, योगी जी के नेतृत्व में 14 का रिकॉर्ड टूटेगा, 19 का रिकॉर्ड टूटेगा और 14 और 19 दोनों रिकॉर्ड तोड़ करके इस बार उत्तर प्रदेश नया इतिहास बनाने वाला है। भाइयों बहनों, लेकिन इसके लिए हम सबको पोलिंग बूथ जीतना है। अपना पोलिंग बूथ जीतोगे, पोलिंग बूथ जीतोगे, घर घर जाओगे, मतदान करवाओगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाओगे। अच्छा, मेरा एक काम करना है, करोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे? एकदम पीछे जो लोग हैं वो भी बताए, करेंगे? देखिए, घर घर जाना और लोगों को कहना कि अपने मोदी जी अमरोहा आए थे,